हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, कई दिनों से मुझे कमेंट आ रहे थे, जब भी मैं लाइव आ रहा था, लाइव चैट में स्टूडेंट्स बोलते थे कि हाउ टू स्टडी साइंस। साइंस 1 होता ही नहीं है, साइंस 1 में बहुत प्रॉब्लम है। साइंस 2 चल भी जाता है, बट साइंस 1 तो एकदम भारी लगता है। तो इसके पीछे कारण क्या है, कैसे आपको रिकवर होना है, क्या सॉल्यूशन है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं एक फॉर्मूला से, क्योंकि साइंस की बातें हैं तो फिजिक्स के फॉर्मूले आने चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे साइंस 1 की। सपोज दैट द फॉर्मूला इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। पहली बार आपने 10वीं में ये फॉर्मूला देख लिया, ग्रेविटेशन चैप्टर में, बहुत बड़ा पाप कर दिया आपने। v आप बोलोगे इसमें से v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है। तो v क्या है हम लोगों का फाइनल वेलोसिटी, u क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है आपका एक्सेलरेशन, ए क्या है आपका एक्सेलरेशन, टी क्या है आपका टाइम। अब आप पूछोगे एक्सेलरेशन मतलब क्या, ठीक है, आप पूछोगे एक्सेलरेशन मतलब क्या। मैं बोलूंगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब ये डेफिनेशन आपके सामने आया तो आप सोचोगे कि वेलोसिटी मतलब क्या। तो मैं बताऊंगा वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, शॉर्ट में, ठीक है। अब आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, तो मैं आपको डिस्प्लेसमेंट का मतलब बताऊंगा। डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अच्छा, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। शुरुआत कहां से की, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहुंचे कहां तक, डिस्प्लेसमेंट तक। समझ रहे हो ना बात को। तो इससे पता नहीं कितने बच्चों को समझ में आया, नहीं आया। तो हम लोगों ने शुरुआत की थी न्यूटन के काइनेमेटिकल इक्वेशन से, और हम लोग पहुंच गए डिस्प्लेसमेंट तक। क्यों पता है, क्योंकि आप हमसे डाउट पूछते गए। नहीं समझे, डाउट आपने पूछा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी देखा, आपने हर वर्ड का मुझसे मतलब पूछा। मैंने बताया ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, ये टाइम। फिर आपने बोला एक्सेलरेशन क्या होता है, मैंने बोला वेलोसिटी चेंज जब होती है टाइम के रिस्पेक्ट में तो हम उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। फिर आपने पूछा वेलोसिटी क्या है, मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, मतलब डी अपॉन टी। अब आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस तो सुना था, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस है। सपोज एक ऑब्जेक्ट ऐसा गया, ऐसा गया, बट वो ऑब्जेक्ट को हम लोग मिनिममली कहां से भेज सकते थे, ऐसे भेज सकते थे, तो उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे सपोज आपका ये घर है, यहाँ पे सीढ़ी है और यहाँ पे आपका फर्स्ट फ्लोर है। तो आप यहाँ से ऐसा चढ़ के आ रहे हो, ठीक है, ऐसा आप उतरे, सीढ़ी से उतरे, फिर ऐसा नीचे आए, बट आपने यहाँ पे वाईफाई लगवा के रखा है। वाईफाई कैसा आएगा, डायरेक्टली आ जाएगा वाईफाई का सिग्नल। तो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। जो आप करके आए वो क्या है, डिस्टेंस है। तो आपका डाउट क्लियर हुआ, डिस्प्लेसमेंट पता चला, वेलोसिटी पता चली, एक्सेलरेशन पता चला। फिर आपको डाउट आया फाइनल क्या, इनिशियल क्या। तो मैं आपसे बोलूंगा इनिशियल पॉइंट पर, सपोज एक बॉल है जिसको मैंने यहाँ से यहाँ पे उड़ाया, तो यहाँ पे बॉल उड़ाते समय जो उसकी वेलोसिटी थी उसको बोलेंगे इनिशियल, और ऊपर जाने के बाद जब रुका तो उसकी जो वेलोसिटी थी उसको बोलेंगे फाइनल। तो आपका ये डाउट भी क्लियर हुआ। तब आपको समझ में आया कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। समझे। तो आपसे प्रॉब्लम कहां पे हो रही है, सबसे पहली बात आप इसको गिव अप कर देते हो। दूसरी बात, आपका बेसिक एकदम वीक है, बिल्कुल वीक, ठीक है। क्योंकि आपको ये चीज भी नहीं मालूम थी। क्यों पता है, क्योंकि आपने 9th में ढंग से स्टडी नहीं की। 9th में ही ये सब बेसिक बताया गया है, तब जाके हम लोग यहाँ पर पहुंचे। जैसे आपको बोल दिया v इज इक्वल टू आई आर, फिर आप पूछोगे v मतलब क्या, i मतलब क्या, r मतलब क्या। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या करता है। फिर आपसे पूछेंगे करंट क्या करता है। आप कहते हो कौन पूछेगा ये सब, छोड़ो ये सब। तो आप डाउट्स नहीं क्लियर करते हो, गिव अप कर देते हो हर चीज में, इसलिए आज भी न्यूमेरिकल में फंसते हो। आपका बेसिक नहीं क्लियर है, जिसकी वजह से आप फंस रहे हो। तो सबसे पहला काम, आप गिव अप करना छोड़ोगे नहीं, उससे लड़ोगे तुम। सपोज किसी से आपकी लड़ाई हुई स्कूल में, उसने आपको मार दिया। अब आप इस हालत में नहीं हो कि उसको दोबारा से मार सको, आपकी हालत खराब है, बट फिर भी आप पूरी कोशिश करोगे कि मैं उठ के उसको एक लाफा मारूं, पूरी कोशिश करोगे आप। तो वैसे ही आपको यहाँ पे ये लगातार अटैक किए जा रहे हैं आप पे।
हर क्वेश्चन आपको लगातार अटैक किए जा रहे हैं, वो पंच मार रहे हैं, ये किक मार रहे हैं, आपको प्रॉब्लम आ रही, तो आपको इसको फेस करना होगा, इसको गिव अप नहीं करना होगा, इससे फाइट करनी होगी और इससे जीतना होगा। कब जीतोगे? जो आपकी ये सब बेसिक्स क्लियर होंगे। एक बार बेसिक क्लियर हुए ना, फिर देखना आपको साइंस 1 में कितना मजा आता है। बेसिक्स अपने क्लियर करो, चाहे जिस टीचर से हेल्प लेके करो, ठीक है। तो आप बेसिक अपना क्लियर कैसे करोगे? फॉर्मूले देखोगे, टेक्स्ट बुक रीड करोगे, किसी वर्ड का नहीं समझ में आएगा मतलब उसे देखोगे, ग्रेविटेशन चैप्टर रीड करो, सपोज ग्रेविटेशन मतलब नहीं मालूम, फोर्स मतलब नहीं मालूम, केपलर के लॉ क्या थे वो नहीं मालूम, तो ये सब के लिए आप वीडियो डिफर कर सकते हो मेरे, या फिर टीचर वगैरह से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, तो ये आपका डाउट क्लियर होगा। अगर कोशिश करोगे तभी हासिल होगा कुछ। जैसे सपोज आपको हिस्ट्री का एक आंसर नहीं याद हुआ है, चलो हिस्ट्री का मैं अपना फेवरेट आंसर उठाता हूँ, फेवरेट कोई था ही नहीं, किसको उठाऊं? मराठा थिएटर उठा लेता हूं, मराठी थिएटर, ठीक है। तो ये आपको आंसर नहीं याद हो रहा है सपोज, अब मैं आपके पास आया, मैंने बोला चल पढ़, मैंने आपको पहला पॉइंट पढ़ाया जबरदस्ती, 5 मिनट में आपको पहला पॉइंट याद हुआ, फिर मैंने जबरदस्ती आपको दूसरा पॉइंट पढ़ाया, आपको वो याद हुआ, तीसरा पॉइंट पढ़ाया वो आपको याद हुआ, चौथा पॉइंट पढ़ाया आपको याद हो गया। दैट्स इट, 4 पॉइंट तो चाहिए थे। आप कितने दिन से उसको नहीं पढ़ पा रहे थे, लेकिन मैं आपको लेके वहां पे बैठा, आपको मैंने बताया कि तुझे पढ़ना होगा, तू पढ़, तो आपने पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि आपसे मैंने गिव अप नहीं करवाया, आपको मैंने उसमें लगाए रखा और आपने जीत हासिल कर ली। इसीलिए आप स्कूल में पढ़ते हो, ट्यूशन में पढ़ते हो, क्लासेस में पढ़ते हो, तो आपकी पढ़ाई अच्छे से होती है। सेल्फ स्टडी करते हो तो वो अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारे अंदर आज भी बचपना है इग्नोर करने की चीजों को। 9th में इग्नोर कर दिया था, 10th में दोबारा आया, 11th में आओ दोबारा आएगा, 12th में जाओ दोबारा आएगा, क्या करोगे फिर? कितनी टाइम इग्नोर करोगे? एक दिन स्टडी तुम्हें इग्नोर कर देगी, ठीक है। तो आपको गिव अप कभी नहीं करना है, अपने सारे बेसिक क्लियर करने हैं, तब आपका साइंस 1 एकदम अच्छा हो जाएगा और आप इसमें स्कोर कर पाओगे। साइंस 2 में क्या है? साइंस 2 में आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, mRNA, DNA, tRNA सब कुछ अच्छे से याद रखना है, कौन सा माइक्रोब किस प्रोसेस में काम आता है, क्यों वही काम आता है, ये सब आपको डाउट क्लियर रहने चाहिए, ठीक है। अभी जैसे फाइलम में बोला जा रहा है वो यूसिलोमेट है, तो आपको क्या मालूम यूसिलोमेट मतलब क्या? यूसिलोमेट बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी, मेसोडर्म से बनी होगी, वो यूसिलोमेट, ऐसा आपका डाउट क्लियर होगा, तभी आपकी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। हर एक वर्ड का आपको डाउट क्लियर रखना है, बेसिक क्लियर करो, गिव अप मत करो कभी भी। तो देखो साइंस 1 कैसे नहीं होगा आपसे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों का साइंस 1 इंप्रूव होगा और आज से ही आप ये चीज फॉलो करोगे, बेसिक क्लियर करोगे, गिव अप नहीं करोगे, ठीक है। ये 2 फंडे हैं जो आपको बहुत ही स्ट्रांग बना सकते हैं साइंस 1 में।